अब तक आपने देखा, ऐसे जब ऑब्सिडियन फील्ड में एक्सप्लोर कर रहा था तब उसे एक ज़ोरॉक मिलता है जो कि किसी मुसीबत में होता है। ऐश उसकी मदद करता है। ज़ोरॉक ऐश को बहुत पसंद करने लगता है। ऐश को भी ये फील होता है और ऐश उस ज़ोरॉक को पकड़ लेता है। जब अकानी ने अपने पिकाचू को बाहर निकाला, ऐश थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन ऐश कुछ नोटिस करता है। ऐश बोलता है, पिकाचू तुम्हारी बात नहीं मानता है ना। ऐश, थैंक यू सो मच। सच में, अगर तुम नहीं होते तो मैं और पिकाचू का भी दोस्त नहीं बन पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कल तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे एक मिशन में हेल्प चाहिए। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगला दिन जल्दी ही आ गया। जैसे ही ऐश उठा, उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और अपनी जगह से निकल गया। उसने अकारी को उसका इंतजार करते हुए देखा। अकारी ऐश को देखते बोलती है, मॉर्निंग ऐश। ऐश भी हाथ हिला के उसे हाय बोलता है। उसके बाद ऐश बोलता है, वैसे तुमने कहा था ना कि आज हम किसी मिशन पर जाने वाले हैं, राइट? जैसे ही ऐश ने ये पूछा, ज़ोरवा अपने पोकेमॉन से बाहर आ गया। उसके बाद अकारी बोलती है, हाँ, अपेरेंटली एक पोकेमॉन सबको डियर ट्रैक हाइट में तंग कर रहा है। कुछ मेंबर्स ने उस पोकेमॉन को भगाने की कोशिश की, लेकिन उस पोकेमॉन ने सबको हरा दिया। उसके बाद वो लोग बिना टाइम वेस्ट किए ऑब्सिडियन फील्ड में पहुँचे। ऑब्सिडियन फील्ड में पहुँचकर उन्हें एक ब्रिज क्रॉस करना था। ब्रिज की दूसरी तरफ उनका कोई इंतजार कर रहा होता है। वो इंसान बोलती है, तुम दोनों अकारी और ऐश हो ना, राइट? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा नाम है मे। ऐश ने उस लड़की को देखा जो कि उसके सिनों की जर्नी के दौरान मिली किसी लड़की की याद दिला रही थी। शायद कुछ और भी था। उसके बाद मे बोलती है, तुम उस पोकेमॉन की हेल्प करने आए हो ना? तो ऐश बोलता है, हाँ, हम उस पोकेमॉन की हेल्प करने आए हैं। उसके बाद मे बोलती है, क्या तुम ऑल माई सिनो के लेजेंड के बारे में जानते हो? ऐश बोलता है, नहीं, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। अकारी को पता था, लेकिन उसने मेरे को एक्सप्लेन करने दिया। मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए। ऑल माई सिनो की लेजेंड हिस्टोरिक रीजन के दो बड़े क्लैन से कनेक्टेड हैं, डायमंड क्लैन और पर्ल क्लैन। डायमंड क्लैन का मानना है कि ऑल माई सिनो डियाल्का है, जो कि टाइम को कंट्रोल करता है। उनके लिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना टाइम के कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ पर्ल क्लैन का विश्वास है कि ऑल माई सिनो पाल किया है, जो कि स्पेस को कंट्रोल करता है, यानी जगह। उनका कहना है कि जगह के बिना दुनिया का वजूद ही नहीं हो सकता। दोनों क्लैन्स अपनी अपनी सोच को सही मानते हैं, लेकिन असल में ये दोनों ही पोकेमॉन डियाल्का और पालकिया दुनिया को बैलेंस बनाए रखते हैं। टाइम और स्पेस दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और यही है ऑल माई सिनो के लेजेंड का असली मतलब। कहानी सुनने के बाद ऐश मुस्कुराता है, लेकिन उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं होता। पर साफ साफ दोनों ही क्लैन्स को लगता है कि उनके लेजेंडरी पोकेमॉन सबसे अलग है, पर एक तरह से दोनों ही सही हैं। उसके बाद ऐश बोलता है, हर कोई अपनी मर्जी से बिलीव कर सकता है। मैंने सही कहा ना पिकाचू? और उसके बाद पिकाचू बोलता है, हैप्पी। मैंने स्माइल किया और बोला, सबसे पहले ऐश, मुझसे और मेरे मंचलाइक से बैटल करो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मैंने ये बोला और उसके बाद अपने मंचलाइक को बाहर निकाला। ऐश स्माइल किया और अपने ज़ोरवा को बाहर निकाला। चलो ज़ोरवा, ये बैटल जीतते हैं। उन्होंने बैटल स्टार्ट की। थोड़ी देर तक बैटल चलती है, लेकिन आखिर में जाकर ज़ोरवा मे के मंचलाइक्स को हरा देता है, और इसी के साथ ऐश और ज़ोरवा इस बैटल को जीत जाते हैं। उसके बाद मैंने स्माइल की और बोला, ऐश, इस हिल के टॉप पर जाओ और वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। ऐश ने हाँ बोला और उसका जो मे होती है वो वहाँ से चली जाती है। और तभी ऐश बोलता है, चलो अकारी, हम दोनों इसे क्लाइंब करते हैं। वो दोनों क्लाइंब कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे लेवेंटन आ जाते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस प्रोफेसर की, मतलब सच में चैन से जीने नहीं देता किसी को। ऐश, अकारी, मेरा वेट करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा पोकेमॉन है जिसने सबको हरा दिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? उसका जो प्रोफेसर होते हैं वो भी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हिल पर चढ़ते चढ़ते ऐश ने कुछ पोकेमॉन भी पकड़े, और टॉप पर पहुँचने के बाद ऐश और अकारी मे से मिलते हैं। मे जो होती है वो लेवेंटन को देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है, और वो बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके बाद लेवेंटन बोलते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने सबको परेशान कर रखा है। ज़रूर वो पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए उसने इजीली सबको हरा दिया। लेवेंटन बोलते हैं,
क्या मैं यहाँ पर रुक कर सब कुछ देख सकता हूँ? उसके बाद मैं बोलती है, जब तक तुम किसी को डिस्टर्ब ना करो तब तक सब ठीक है। मतलब सच में गाइस, प्रोफेसर की कोई इज्जत नहीं है। जो भी बोलो बढ़िया है। उसके बाद मैं बोलती है, वो देखो, वो रहा पोकेमॉन। मैंने कुछ पत्थरों की तरफ पॉइंट किया और अचानक से वो पत्थर टूट जाते हैं और उनके सामने एक साइतर होता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसका साइज़ नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐस बोलता है, ये तो एक अल्फा पोकेमॉन है और इसका साइज़ देखो, ये कितना बड़ा है। उसे देखकर ही लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद ऐस बोलता है, अब सब पीछे हट जाओ, मुझे इससे बैटल करने दो। उसके बाद ऐस अपने रैपिडेस को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और बोलता है, साइतर मुझसे बैटल करो। रैपिडेस तैयार हो? अभी जाओ, फ्लेम व्हील। रैपिडेस जोर से चिल्लाता है और अपनी फ्लेम के साथ साइतर पर हमला करता है। साइतर तेजी से उससे बचता है और एक्स तेजस के साथ काउंटर करता है। रैपिडेस उसे डॉज कर फायर ब्लास्ट का यूज़ करो। रैपिडेस साइतर से बचता है और एक ज़बरदस्त फायर ब्लास्ट के साथ साइतर पर हमला करता है। आग का तूफान साइतर से टकराता है और साइतर को अच्छा खासा डैमेज होता है, लेकिन फिर भी वो मजबूती से रैपिडेस के सामने खड़ा होता है। ऐस, ये साइतर काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो अपना ध्यान रखना। ऐस बोलता है, हाँ कारी, मैं अपना ध्यान रखूँगा, बस तुम सब पीछे हटो। साइतर की आंखें चमक रही होती हैं और वो रैपिडेस की तरफ फ्यूरी कटर के साथ हमला करता है। तभी ऐस बोलता है, ये बैटल तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। रैपिडेस अभी ओवरहीट। रैपिडेस ओवरहीट की वजह से चमक उठता है। रैपिडेस की फ्लेम अपनी सबसे ज़्यादा रोशनी के साथ जलने लगती है। रैपिडेस सीधा साइतर को हिट करता है। तभी जो सरीना होती है वो बोलती है, लगता है उसकी ताकत कम हो रही है, वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐस, जल्दी इसे ख़त्म कर दो। सरीना के चिल्लाने की वजह से साइतर का ध्यान सरीना पर जाता है और वो सरीना पर एक्स सीजर से अटैक कर देता है। ऐस किसी तरह से सरीना की तरफ जंप करता है और वो उसे बचा लेता है, जिससे जो साइतर का अटैक होता है वो मिस हो जाता है। ऐस सरीना से बोलता है, सरीना तुम ठीक हो ना? सरीना बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब तुम बैटल पर ध्यान दो। ऐस एक बार फिर से बैटल पर लग जाता है। रैपिडेस अब ख़त्म करते हैं, अभी जाओ प्लेयर ब्लेड से इसे ख़त्म कर दो। रैपिडेस अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, आग में लिपटे हुए सीधे कमज़ोर हो चुके साइतर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही रैपिडेस साइतर को हिट करता है, साइतर ज़मीन पर गिर जाता है। साइतर उठने का ट्राई करता है, लेकिन फिर से ज़मीन पर गिर जाता है और ऐस बोलता है, रैपिडेस हमने कर दिखाया, ये। अकारी बोलती है, ऐस तुमने कर दिखाया, तुमने साइतर को हरा दिया, तुम सच में कमाल के हो। ऐस बोलता है, हमने एक और बैटल जीत ली, लेकिन ये अल्फा पोकेमॉन थोड़ा अलग था। तभी जो प्रोफेसर लेवेंटन होते हैं वो बोलते हैं, ऐस जल्दी इसे कैच करो। और तभी ऐस उसके ऊपर पोकेबॉल थ्रो कर देता है और वो इस तरह इजीली साइतर को कैच कर लेता है। तभी ऐस अपना टिपिकल पोज मारते हुए बोलता है, मैंने साइतर को पकड़ लिया, ऐसे ही कुछ। और तभी ऐस को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ऐस ऊपर देखता है, सबसे हाईएस्ट जगह पर, जहाँ पर एक पोकेमॉन उसे देख रहा होता है, सीधा उसकी आंखों में। तभी ऐस बोलता है, वो कौन सा पोकेमॉन है? ऐस की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे हमेशा आती है जब वो कोई नया पोकेमॉन देखता है। क्या होगा जब ऐस का सामना उस पोकेमॉन के साथ होगा? क्या वो पोकेमॉन ऐस पे हमला करेगा या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? वो तो हमें गाइस अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Pikachu!